ये भाजपा के जो लोग हैं ना उन्हीं पे ठेके है इस मिल के। ये उन्हीं की मिली भगत है। यानी भाजपा के नेता जनप्रतिनिधि मिली भगत से घोटाला, लोग सीधा आरोप लगा रहे हैं। आरोप है। इन अधिकारियों ने हमें पर्चा दिया, उस पर्चे में इन्हें दिखाया कि भाई ठेकेदारों पे हमने इतने पैसे डाल दिए और उन लोगों ने हमें इतने पैसे दे दिए। ठीक है, तो घोटाला इन्हें खुद साबित कर दिया कि घोटाला हमने करा। जो इस योगी की आप बात कर रहे हैं ना कि योगी की सरकार है, योगी की सरकार तो है। मैं आपको एक हकीकत बताऊं, योगी की सरकार है तो हम मजबूत हुए बैठे। हम इसी वजह से इन बीजेपी वालों से दबते नहीं, क्योंकि हमें पता कि एक सच्चा मुखिया इस प्रदेश, ईमानदार है, ईमानदार मुखिया इस प्रदेश के ऊपर बैठा। बाबा जी, योगी सरकार में बड़ी बड़ी चोरियां हो रही हैं। जी आप धरने पर है, करोड़ों का घोटाले का आरोप है चीनी मिल पर। देखिए अयोध्या राम मंदिर पर भी बड़ी चोरी हुई है, क्या कहते हैं आप? सन 98 में ये फैक्ट्री मुनाफे में थी और इन चोरों ने खाते खाते इसे खोखला कर दिया। चोरों ने खाकर खोखला कर दिया। हाँ, इसमें मिली भगत ठेकेदारों की, चेयरमैन की, जीएम की, सीसीओ, यहाँ एक धोबी था गुंडा सीए, वो चला गया, दूसरा उसका बाप आ गया। रेस्पेक्टेड भारतीयों, नमस्कार, मेरा नाम है कुर्बान। मैं नानोता चीनी मिल पर हूँ और नानोता चीनी मिल पर कई दिन से लगातार किसान मजदूर संगठन के जो किसान नेता हैं, कार्यकर्ता है, वो धरना प्रदर्शन पर हैं। चीनी मिल नानोता के स्टाफ पर करोड़ों रुपए के घोटाले के आरोप हैं और ये बात सिद्ध जब होगी, जब जांच पड़ताल गहराइयों के साथ होगी। लेकिन दोस्तों, इन किसान भाइयों से बात करने से पहले मैं आपको बताता चलूं, ये नानोता जो बेल्ट है ये राजपुतानाओं की राजधानी कहा जाता है। नानोता, बड़गांव, मोरा, काशीपुर, कुआखेड़ा, ये बड़े बड़े गांव है राजपूतों के, और इसको जो है ठाकुरों की राजधानी कहा जाता है। नानोता में जो प्रमुख है श्रीमती चांदनी राणा जी, वो भी भाजपा से हैं। जो कीरत विधायक है गंगो से, वो भी भाजपा से हैं। मंत्री हैं कुंवर बरजेस, दूसरी बार के एमएलए योगी सरकार में मंत्री हैं, वो भी राजपूत हैं। यानी चारों तरफ जनप्रतिनिधि भाजपा से हैं और घोटाले योगी सरकार में ये अधिकारी कर रहे हैं। और बताया जाता है कि योगी जी किसी को ना छोड़ते हैं ना बकसते हैं जो इस तरह के आरोपों में पाए जाते हैं। बात तो बहुत लंबी चौड़ी करने का मन है, बाकी किसानों से भी बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, कितने दिन से धरना चल रहा है और मांग असल क्या है? पहले हमारा धरना 6 तारीख को चला था यहाँ पे मिल प्रांगण में, और हमें घोटाले का पता लगा था कि करोड़ों रुपए का घोटाला है। और उसमें जीएम साहब आए और कुछ हमारे पास लेजर रिकॉर्डिंग, कुछ बैक स्टेटमेंट के हमारे पुख्ता सबूत हैं। पुख्ता सबूत है हमारे पास। तो उन्होंने कहा था कि हम जांच करेंगे जीएम साहब ने, और आप हमें टाइम दे दीजिएगा, मतलब जल तक का, जल के बाद आप कर ले जाओ। कितना जी? 15। फिर कहने लगे 18 तारीख तक का आप हमें टाइम दे दो। मगर जी ठीक है, 18 तारीख तक का जीएम साहब अंकित कुमार है यहाँ पे, उन्हें टाइम दे दिया गया। तो अब 18 से हमने अपना धरना चलाया, कल पूरी रात होगी, आज वैसे धरना चला। तो जीएम साहब लखनऊ गए हुए थे, मगर चल भाई जीएम साहब लखनऊ तब आ जाएंगे, तब चला जाएगा। मामला ये है कि कम से कम करोड़ों रुपए का घोटाला है। और जो चेतन जी हैं अकाउंटेंट में है, उन पे 68 लाख रुपए की उन पर गबन का आरोप है और उनकी गिरफ्तारी भी हो गई है और वो जेल में भी है। एक संचित है, वो भी फरार है, एक सौरभ है। और ये पता लगा कि जो सीए है यहाँ पे नानोता चीनी मिल का 1.5 साल से, उस पे ही करोड़ रुपए के पूरे लेन देन के ठेकेदारों के। अब हमें नहीं पता कि उस पर क्या है क्या नहीं है, पर हमें तो इतना पता घोटाला हुआ, ये अधिकारियों ने स्वीकार करा। अधिकारियों ने स्वीकार इसलिए भी किया क्योंकि अब वे कहीं ना कहीं जेल की सलाखों के पीछे भी हैं। और ये किसान मजदूर संगठन की देन है, क्योंकि यहाँ पे जनप्रतिनिधि भाजपा के विधायक भी है और यहाँ पे मंत्री भी है। इतनी बढ़िया बतावा की सरकार चल रही और फैक्ट्री 1400-1500 करोड़ रुपए के घाटे में है। यहाँ के ठेकेदार ये है कि मतलब यहाँ पे दारू भी ऑफिसों में बैठ के पी जा। दारू ऑफिसों में इतना बुरा हाल इस नानोता सहकारी चीनी मिल का है, इसे कोई देखने वाला नहीं है। बस अब यहाँ बिल्डिंग खड़ी है, बाकी कुछ नहीं रह रहा है। हर नेताजी, यहाँ जो चीनी मिल के चेयरमैन है माननीय रविंदर पुंडीर जी, आपके समाज से राजपूत भी है और भाजपा के चेयरमैन है। नहीं, वो पहले किसान भी है, ठीक है, वो बिरादरी के हैं, वो ठीक है, किसान बिरादरी है, ऐसी कोई बात नहीं है। पर हम तो एक टेक्निकल बात बता, मैं उप सभापति रविंदर पुंडीर मोरा जी के इतने डायरेक्टर है, किसी ने देखी नहीं सूद लेकर कि यो मिल कहाँ जा रहा कहाँ नहीं जा रहा। वे अपने ऑफिसों में नहीं निकटते। हम भी तो बैठे यहाँ 2 दिन से, हमारे बीच में ना उप सभापति आए, ना कोई डायरेक्टर आया, ना कोई डेलीगेट आया। और उप सभापति ने, चेयरमैन साहब ने। मेरा सीधा टाइट एक सवाल है जी, भाजपा के इतने जनप्रतिनिधि मैंने कैमरे पर गिनवाए हैं, फिर ये घोटाला क्यों?
ये भाजपा के जो लोग हैं ना उन्हीं पर ठेके है इस मिल के। जी क्या कह रहे हैं अंकल जी? ये उन्हीं की मिली भगत है। यानी भाजपा के नेता जनप्रतिनिधि मिली भगत से घोटाला, लोग सीधा आरोप लगा रहे हैं। आरोप है, मेरा सीधा आरोप है। और कहना ये है हमारा, जिन जो जो ये इसमें मुलजिम पाए गए उन्हें ये प्रतिनिधि ही छुड़ाया कर ले गए। अच्छा, जो आरोपित हैं उनको भाजपा के जनप्रतिनिधि छुड़वा रहे हैं। जी, उन्हें छुड़ाया कर ले गए थाने से शाम को, तो में ही लोग उन्हें छुड़ाया कर ले गए। लेकिन जो किसानों को लॉलीपॉप दी जा रही है, मीठी गोली, कि अब लखनऊ अब ये होगा, ये 18 होगी 20 होगी, ये क्या है? सब लाइन चूस है। तो आप क्या करेंगे? आपका अगला कदम क्या है? हमारा तो एक कदम है, हम तो इसमें अड़े रहेंगे जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होगी, जब तक यहाँ जांच नहीं होगी पूरी, वो स्पष्टीकरण नहीं होगा, तब तक हम यहाँ से जाएंगे। आपको किसी नेता ने यहाँ बैठाया तो नहीं है? किसी नेता ने नहीं बैठाया। तो आपको कैसे पता लगा यहाँ घोटाला करोड़ों का? यहाँ तो बहुत कुछ, यहाँ स्टाफ से जब इन्होंने पैसा जमा किया तब यहाँ से लीक आउट हुई। अच्छा, ये जब वापसी, बड़ा लेन देन हुआ। जब बड़ा लेन देन हुआ, पैसा वापस हुआ, तब इसकी लीक हुई। अच्छा, आपके पास सबूत हैं? जी हाँ, हमारे पास, हमने सीएस है और उनसे यहाँ लिए गए सबूत तो सभी। संचित जो आरोपी है जी, वो कहाँ बैठा? मंत्री जी की गोद में। क्या नाम है उसका? संचित जो गबन का आरोपी है, एफआईआर उसकी हो रही, वो कहाँ बैठा? बीजेपी के मंत्री जी हैं, उनकी देख में आज तक पुलिस उन पर हाथ नहीं डाल सकी। और हमारा तो सीधा कहना है, जब तक जो भी इसमें घोटाले में आरोपी है, भले वो कितना ही बड़े अधिकारी है, जब तक वो जेल नहीं जाता हम यहाँ से उठेंगे नहीं। 2022 से घोटाला, आपके चेयरमैन ने भी कहा कि 2022 से घोटाला चल रहा मिल में, वे भी तो 1.5 साल से उपसभापति हैं। तो 22 में तो सरकारी भाजपा की आ गई थी ना सर? तो वो भी तो 1.5 साल से उपसभापति हैं। वो क्या कर रहे थे? 1 अगस्त में, 2 में हमने धरना दिया, घोटाला हमने खोल लिया, और वो परसों बाइट दे रही कि मैंने घोटाला खोल दिया, आजो हमारे बीच में आओ, कंधे से कंधा मिला के चलो। पूरन सिंह जी कब आएंगे यहाँ? जिस दिन हम तय करेंगे, जिस दिन महापंचायत रखेंगे। पंचायत भी होगी। पूरन सिंह के बारे में बताऊं आपको, यहाँ जब किसान मजदूर संगठन का एक पद अधिकारी आया कहता ना, उसी दिन यहाँ ठाकुर पूरन सिंह आ चुका था। पहली बात, ठीक है। रही दूसरी बात, मैं आपको एक और चीज बताऊं, देखो जो यहाँ हम यहाँ बैठे हैं, हमने ये पहले ये बात उठा चुके थे, और यह बात इन्हीं लोगों ने, हमें नहीं पता है घोटाला किसने कर रखा, इन अधिकारियों ने हमें पर्चा दिया, उस पर्चे में इन्हें दिखाया कि भाई ठेकेदारों पे हमने इतने पैसे डाल दिए और उन लोगों ने हमें इतने पैसे दे दिए, ठीक है। तो घोटाला इन्हें खुद साबित कर दिया कि घोटाला हमने करा। रही दूसरी बात, एक और चीज है कि ठेकेदारों तय चल रहा घोटाला या किसी और भी व्यक्ति तय, हमें नहीं भी पता है। ऐसा नहीं है, अभी तो ही नहीं कहा कि ठेकेदारों के अकाउंट में हमने पैसा डाला है, ठीक है, और वो हमने दोबारा वापस लिया। क्या पता इन्हें अपने रिश्तेदारों को भी अकाउंट में डाला क्या हो, क्या पता इन्हें अपने भी अकाउंट में डाला क्या हो। मिल तो बहुत बड़ा है भाई, घोटाला तो बहुत हो सके, ये तो एक घोटाला खुद इनके मुंह से ही कहा हुआ है, निकला हुआ है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। रही दूसरी बात, एक चीज है, आज यहाँ जो किसान संगठन बैठा ना मेरे भाई, आज यह जो बात आवे कि भाई भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं भाई, ये है जी वो है, ठीक है, अगर ये लोग सही तरीके से इस जनता के हित में काम करते ना मेरे भाई, क्योंकि हमें पता कि एक सच्चा मुखिया इस प्रदेश, ईमानदार है, ईमानदार मुखिया इस प्रदेश के ऊपर बैठा, इस वजह से हम इन बीजेपी वालों तो दबते नहीं। यानी आप ठीक है ना, योगी को पसंद करते हैं, भाजपा नेताओं की आलोचना करते हैं। उसकी जो वो जो आदमी है, जिस आदमी ने इतनी ईमानदारी से इस प्रदेश को चला रहा, लेकिन भाई ना तो हम नेताओं की कसम खाते हैं क्या कर रहे, ना हम अधिकारियों की कसम खाते हैं क्या कर रहे, ये तो सब यहाँ जिस तरीके से इनका चल रहा, जो हमारे ताऊ ने बताया, ठीक है, इनकी तो भाई तालमेल जिस तरीके से चल रही है चला रहे अपन, ठीक है। हम रही दूसरी बात, ये संगठन है, यो संगठन पूरी मजबूती था, इसी वजह से एक मजबूत बात रखा है कि कहीं ना कहीं एक ऊपर प्रदेश लेवल का एक ऐसा हमारा मुखिया मजबूत बैठा जो हमारी बात को वहां तक जनता इनकी जड़ हिलाने का काम करता है। और इससे ज्यादा क्या बताऊं, जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं मिलेगी सीजन की, कहाँ कहाँ क्या क्या गया, तब तक पंडा छोड़ते नहीं। अब हम यहाँ बैठे क्यों? अब बैठने का कारण क्या है, ना तो यहाँ जीएम आया ना कोई अधिकारी आया, ठीक है, लेकिन अब संगठन की सबसे मजबूत बात क्या होती है कि जब वो कोई वचन कर रहा है ना, और उस वचन को पूरा निभाएगा, उसे ऐसे नहीं वो यंत्र उठ कर चला जाएगा। जब तक ये लोग इस चीज का स्पष्टीकरण नहीं देते, जब तक हमें यह बात पूरी समझ में नहीं आती कि हाँ भाई इसमें चल क्या रहा है, किसानों की संख्या बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी, घटने की नहीं, बढ़ेगी यहाँ पे। और इसमें अभी तो हमने आज की हम थोड़ी सी वो देख रहे, इंतजार कर रहे, क्योंकि हम कल बैठे थे, बताया था कि भाई जीएम साहब भी बाहर जा रहे, हम इंतजार कर रहे थे कि भाई चलो ये आज अधिकारी, ठीक है, क्योंकि इतने कट्टरवादी हम भी नहीं है, इतने कट्टर नहीं हम, लेकिन हाँ भाई गलत के साथ हम कट्टरवादी करें फिर। बहुत अच्छे विचार, बड़ा गुस्सा है किसानों में। अंकल जी आप कहाँ से आए हैं? बनेड़ा से।
अच्छा, भनेड़ा से आए हैं, बातचीत तो आप सुन रहे हैं, मेरी भी, हाँ, किसान भाइयों हाँ, की सुन भी। रहे। आपकी क्या राय है? यही राव है, जब तक वो खुलने का नहीं तब तक छोड़ते नहीं ना। जब तक खुलेगा नहीं उठेगा नहीं। हाँ, जब तक नहीं उठने के, अच्छा, चाहे 1 महीना हो जाओ। अजी चाहे 1 साल हो जा, चाहे 1 साल हो जाए, यहीं बैठे रहेंगे, यहीं और बढ़ते जाएंगे, किसान जितने भी हैं यहीं धरने पे बैठे रहेंगे इतने तक। और किसानों ने तो बड़े बड़े आरोप भाजपा नेताओं पर लगा दिए। हाँ है, ऐसा ही है जी, ऐसा ही है, ऐसा ही है। सब घोटाले में शामिल है। घोटाले में, सब घोटाले में शामिल जब हैं। कोई आने को तैयार नहीं घोटाले में तो शामिल आपको ही रहेंगे, जिसमें कुछ देख नहीं रहे, और क्या होगा फिर। लेकिन अगर दूसरी सरकार होती अब तक तो लोग पता नहीं क्या क्या कर देते। हाँ, कुछ भी हो सका, अगली बात का। किसानों में बड़ा आक्रोश है, बड़ा गुस्सा है यहाँ ननौता चीनी मिल पर। अभी भले ही कम किसान हो, लेकिन इनके बयान, इनके तीखे जवाब ये बयां कर रहे हैं कि किसानों की संख्या यहाँ बढ़ेगी और जब तक खुलेगा नहीं तो किसान यहाँ से उठेगा नहीं। नमस्कार।